अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा सियासी तंज़ीम और तबसरों से हट के है और आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक बिल पास हुआ है, एक बिल कानून जो है वो आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब औरत को इतने ज़्यादा हकूक़ दे दिए गए हैं कि कोई आदमी नज़र उठा के भी अगर किसी औरत को देखेगा, तो वो उसके ऊपर तशद्दुद के मुतरादिफ होगा। मुतरादिफ नहीं होगा बल्कि वो तशद्दुद ही तसव्वुर होगा और उसके अंदर बड़ी सख्त किस्म की सज़ाएँ भी आई हैं। अगर कोई मर्द किसी औरत का खर्चा रोक लेगा या वो किसी घर का मालिक है, उस घर से औरत को निकालेगा, उसको दूसरी शादी की धमकी देगा, या जो तशद्दुद की इक़साम सामने आई हैं, ये पूरा जो बिल है, इसको सुनने के बाद जितने भी हमारे मुल्क के मर्द हज़रात हैं, वो थर-थर काँपने वाले हैं। इसका औरतों को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वहीं पर कुछ मर्द हज़रात को बहुत नुकसान भी होने वाला है। वो इसलिए कि अब कोई आदमी दूसरी शादी भी नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करना तो दरकिनार, वो किसी औरत को दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दे सकेगा। वो मर्द हज़रात जो बच्चों के हकूक़ पामाल करते हैं या उनका खर्चा रोक लेते हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अब ये क्या आपको बताऊँ, मैं पूरी डिटेल ही आपके सामने रख देती हूँ। और तशद्दुद के ज़ुमरे में कौन-कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं, किस-किस तशद्दुद के ऊपर कितनी-कितनी सज़ा होगी और कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो लागू होंगी। आज का व्लॉग आप सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि अब सास-ससुर और जो घर के अफ़राद हैं, वो भी उस शख्स की मदद नहीं कर पाएँगे। कैसे? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, आज का ये जो वीडियो है, ये दिल थाम के आप लोग बैठ जाइए और दिल थाम के सारी तफ़सीलात सुनें, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो पाकिस्तानी डोमिनेंट मुआशरा है, वो मोस्टली औरत की इतनी आज़ादी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन कवानीन के पास होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो खुला और तलाक की शरह है, वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी कोई भी, जिसे कहते हैं ना, राय दिए बगैर ही आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और उसके बाद मैं फ़ैसला जो है वो आप लोगों पे छोड़ूँगी और आप लोगों ने इसका फ़ैसला करना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। तो जनाब अली, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर तलाक या दूसरी शादी की सूरत में ये कानून पास हुआ है कि अब कोई भी शख्स अपनी बीवी को ना तो तलाक की धमकी दे सकता है और ना ही दूसरी शादी की धमकी दे सकता है, बल्कि अगर वो अपनी बीवी को ये धमकी देता है तो उसको सख्त सज़ा मिलेगी। और आपको ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट से ये बिल जो है मंजूर भी हो चुका है और अब उसके जो मंदरजात सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रही हूँ। सबसे पहले 24 जनवरी 2026 को घरेलू तशद्दुद एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2025, उसके जो मुंदरजात सामने आए हैं, उसमें बिला जवाज़, यानी कि कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी देता है या उसको तलाक देने की कोशिश करता है, तो या फिर उसको वो ये कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो ये बाकायदा तौर पे आज के बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी औरत के लिए एक काबिल सज़ा जुर्म होगा, इस मर्द के लिए, कि वो औरत को धमकी नहीं दे सकता। पार्लियामेंट का ये जो मुश्तरका इजलास है, इसमें रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी थीं। उनका पेश करदा बेसिकली ये घरेलू तशद्दुद एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 जो है, इसको मंजूर किया गया बिल है। ख़वातीन, मर्दों, ख्वाजा सराब, बच्चों और जो कमज़ोर अफराद हैं मुआशरे के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये कानून उन्होंने कहा कि जी पेश किया गया है। कानून का इत्तलाक इस्लामाबाद तक है और ये फ़ौरी नाफ़िज़ुल अमल भी होगा। बिल के अंदर घरेलू तशद्दुद की जो जामे तारीफ़ पेश की गई है, उसमें उसके जो मुंदरजात हैं वो वन बाय वन मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी मर्द अब किसी भी औरत के ऊपर घरेलू तशद्दुद नहीं कर सकेगा। अब ये जो घरेलू तशद्दुद है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1, घरेलू तशद्दुद में कोई भी मर्द जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकता। अच्छा, अब ये जो घरेलू तशद्दुद है, इसमें बहुत सारे मर्द हज़रात ये समझेंगे कि शायद घरेलू तशद्दुद का मतलब है कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाना या उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाना। जी नहीं। घरेलू तशद्दुद के अंदर जो है, अब कोई भी मर्द जो है वो किसी औरत को ना सिर्फ बल्कि हाथ नहीं लगा सकता, ना सिर्फ उसके ऊपर हाथ जिस्मानी तशद्दुद नहीं कर सकता, बल्कि अगर कोई औरत कल को अदालत में जाके ये कहती है कि उस आदमी ने उसको जज़्बाती तशद्दुद का निशाना बनाया है या नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया है या ज़बानी तशद्दुद का निशाना बनाया है या जिनसी और मुआशी तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो वो उसके लिए जिसे कहते हैं ना कि नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म होगा उस आदमी के लिए। उसके बाद जिस्मानी तशद्दुद के अंदर मारपीट आती है और उसके बाद पीनल कोड के तहत जराइम जो हैं वो शामिल होंगे, जिसकी जो सज़ा है उसके ऊपर नाफिजुल अमल होगी। ज़हनी और नफ्सियाती तशद्दुद के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले इसमें आती है जी तज़लील, फिर इसमें आती है गालम-गलौज, कोई आदमी अब किसी औरत को गाली भी नहीं दे सकता, धमकियाँ नहीं दे सकता और ना ही उसको खौफ में मुब्तला कर सकता है। बिला जवाज़ तलाक या दूसरी शादी की धमकी,
घरेलू तशद्दुद करार पाया जाएगा। अगर कोई औरत किसी आदमी को वैसे फंसाने के लिए जाके वैसे ही कह दे ना कि ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है जनाब, या इसने मुझे जज्बाती तशद्दुद का निशाना बनाया, तो सोचें कि अब आदमी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। हूँ तो मैं लड़की, लेकिन मैं मर्दों के साथ थोड़ी सी हमदर्दी इस तरह से करूँगी कि हमारे मुआशरे में नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि ये कवानीन जो है, इसका फ़ायदा जो है वो औरतें भी उठा सकती हैं। गलत औरतें, वो औरतें जो आदमियों को ब्लैकमेल करती हैं, वो औरतें जो वाकई अपने शौहरों को तंग करती हैं, और वो बेचारे तो गए काम से, क्योंकि वो ज़रा सा कह देंगे कि हम शादी करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो वो तो उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसको फंसा सकती है। बहरहाल, औरत या घर के किसी फर्द के किरदार के ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी तशद्दुद में शामिल होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियां शादी करके जाती हैं ससुरालों में, उनके ऊपर बड़े गलत कारी के इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये ड्यूअल है। अगर औरत कोई गलत काम करती भी है और अगर आदमी उसे रोके और वो जाके उस आदमी पे इल्ज़ाम लगा दे और कहे कि जी इसने तो मुझे ज़हनी जज्बाती और कौन कौन से तशद्दुद का शिकार बनाया है, सोचे वो आदमी फिर फंस जाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि औरत को इतना एम्पावर बनाया जाए कि औरत जो है वो कुछ भी करती फिरे। हाँ, अलबत्ता वैसे अच्छी बात है कि औरत के हकूक़ के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मर्द और औरत दोनों के हकूक़ के लिए किया जाना चाहिए था। अच्छा, फिर इसके साथ ज़रा तफ़सीलात सुनते जाइए और आपका दिल दहलता जाएगा। मुतासिरा जो फ़र्द होगा, उसको जानबूझकर छोड़ देना या नज़रअंदाज करना, यानी अब कोई आदमी किसी औरत को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। वो औरत अगर जाके कहे कि इसने मुझे नज़रअंदाज किया है, तो वो भी तशद्दुद के ज़ुमरे में आएगा। इसके अलावा मुसलसल निगरानी, यानी कोई मर्द अक्सर औरतों की वो पता है ना रैकी करते रहते हैं, औरतें कहती हैं तुम क्या हर वक्त मुझे जज करते जा रहे हो या मेरी रैकी कर रहे हो, तो मुसलसल निगरानी भी हरासानी और निजी ज़िंदगी में मुदाखलत के तौर पे जो है वो जुर्म साबित होगा। यानी अब औरत जो है वो आदमी को ये कह सकती है कि मेरी प्राइवेसी है, लगातार मुझसे तुमने किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछना। शौहर के अलावा किसी और के साथ ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर करना भी काबिल सज़ा जुर्म होगा। और इसमें मैं एक शिक पढ़ रही थी जिसमें ये था कि अब कोई औरत अगर आदमी को ये कहती है कि मैंने अपने ससुराल में नहीं रहना, या वो कहती है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो वो भी जो है वो जुर्म के तौर पे जो है वो तस्वुर होगा। जिनसी नोयत का हर वो अमल जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह करे, जिनसी तशद्दुद शुमार होगा। यानी अगर कोई आदमी अब अपनी बीवी के साथ कुछ करेगा, तो वो भी उसका इज़्ज़त नफ्स, अगर वो औरत जाके कहती है कि इसने मेरी मजरूह की है, तो वो भी ऑब्वियसली इसमें तशद्दुद में शामिल होगा। मेरा ख़्याल है कि अब आदमियों को शादी करने से पहले ज़रा 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। मुआशी तशद्दुद में जो चीज़ें आती हैं वो भी ज़रा नोट कर लीजिएगा। उसमें अगर किसी औरत का आदमी जो है खर्चा रोक लेता है, माली वसाइल से उसको महरूम करता है, तो वो भी तशद्दुद में जो है वो शामिल होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन तशद्दुद के ऊपर कितनी कितनी सज़ा होगी। तो सबसे पहले ये जितने भी घरेलू तशद्दुद की इक़साम मैंने आपको बताई हैं, इसमें अगर किसी आदमी के ऊपर ये चीज़ साबित हो जाती है, तो उसको 3 से 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा अदालत जो है वो उस आदमी को 20,000 रुपया जो है वो हर्जाना अदा करने का, यानी जुर्माना अदा करने का मजाज होगा। इसके अलावा जुर्माना अगर वो शख्स अदा नहीं करता, तो वो जो उसकी सज़ा है वो 6 महीने से 1 साल तक भी हो सकती है। यानी वो फिर अगर पैसे अदा नहीं करता, तो वो 1 साल तक जेल के अंदर बैठा रहे। तशद्दुद में मदद या मुआवनत करने वाला भी बराबर का जुर्म मुजरिम जो है वो तस्वुर होगा। यानी अगर वो शख्स जो आदमी है, अगर उसकी बीवी ने जाकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है और अगर उस आदमी का कोई भाई या बाप उसकी मदद के लिए आएगा, तो वो भी उसमें रगड़ा जाएगा। समझ गए आप? समझ गए? अच्छा, बिल के अंदर अदालत और दरख्वास्त का तरीक़ाकार भी वाज़ेह किया गया है, और वो क्या है ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। अब इसके अंदर जनाब मुतासरा जो फ़र्द है, बिल के अंदर जो अदालत और दरख्वास्त का जो मैंने आपको बताया है तरीक़ाकार जो वज़ा किया गया है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि मुतासरा फ़र्द या तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अफ़सर अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकेगा। दरख्वास्त जो है वो मुतासरा फ़र्द के रिहाइश या मुश्तरका जो घर होता है उसके इलाके में दायर होगी। अदालत जो है वो पहली समाअत जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर करने की मजाज होगी। अदालत 7 दिन के अंदर अबूरी तहफ़्फ़ुज़ी जो हुक्म है वो जारी कर सकेगी। केस का फ़ैसला, जो भी इस तरह के केसेस आएंगे, 90 दिन के अंदर अंदर अदालत उसकी पाबंद होगी कि फ़ैसला करे। अदालत जो है वो मुलजिम को मुतासरा फ़र्द से हर किस्म के राब्ते से रोक सकेगी। मुलजिम को फ़ोन, पैगाम, सोशल मीडिया या किसी भी ज़रिए से रब्ता करने से रोका जा सकेगा। यानी जेल के अंदर वो कोई रब्ता नहीं किसी से कर सकता। अदालत मुलजिम को मुतासरा फ़र्द से दूर रहने या बिलखसूस जो फासला है वहाँ पर फासले पर रहने का हुक्म जो है वह दे सकती है। संगीन तशद्दुद की सूरत में मुलजिम को घर खाली करने का हुक्म भी दिया जा सकेगा। यानी अगर घर शौहर का भी है और बीवी कहती है कि ये जुल्म करता है, तो या तो उस आदमी को कहा जाएगा कि तुम कुछ दूर जाके अपनी बीवी से रहो, या फिर ये घर छोड़ के चले जाओ।
عدالت جو ہے وہ ملزم کو متاثرہ فرد یا بچوں کی سلامتی کے لیے ضمانتی بانڈز جمع کروانے کا حکم بھی دے گی کہ ٹھیک ہے جی تم تشدد کرتے ہو تو بچوں کے لیے حفاظتی بانڈز جمع کراؤ۔ پولیس کو متاثرہ فرد کو فوری طور پہ تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا جا سکے گا۔ اس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیلز دینا چاہتی ہوں، وہ بھی ذرا سن لیجئے گا کہ بل یہ جو پاس ہوا ہے اس میں جو رہائش اور ملکیت ہے، جس شخص کی وہ ملکیت ہے، مطلب گھر اگر شوہر کا ہے، ساس سسر کا ہے، تو اس کے حقوق کے حوالے سے بھی وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ متاثرہ فرد جس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اس کو مشترکہ گھر میں رہنے کا قانونی حق حاصل ہوگا، یعنی اس کو زبردستی گھر سے اب کوئی نکال نہیں سکتا۔ ملکیت نہ ہونے کے باوجود، یعنی وہ گھر اگر اس کے نام پہ نہیں ہے، وہ ساس سسر کا ہے، شوہر کا ہے، کسی اور کا ہے، اس کے باوجود متاثرہ فرد کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ متاثرہ فرد جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں رہائش اختیار کرنے کا بہرحال حق رکھتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے شیلٹر ہوم میں تو وہ جا سکتا ہے، ادروائز وہ خاتون جو ہے اس کو کوئی زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتا۔ مالی امداد اور نان نفقہ کے لیے بل کے اندر جو شقیں شامل کی گئی ہیں اس کی تفصیلات سن لیجئے گا۔ عدالت جو ہے وہ متاثرہ فرد اور بچوں کے لیے مالی امداد اور نان نفقہ جو ہے وہ مقرر کرے گی، اور وہ آدمی جو ہے وہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ اگر املاک کو، اس گھر کو یا اس جگہ کو وہ شخص جو تشدد کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا ازالہ بھی وہ خود کرے گا، یعنی اگر گھر عورت کے نام پہ ہے اور وہ آدمی آ گیا اور اس نے گھر کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کی، تشدد کیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اب اس نقصان کا ازالہ تم کرو۔ عدم ادائیگی کی صورت میں عدالت جو ہے وہ کیا کرے گی، آجر یا قرض دار کو تنخواہ سے رقم کاٹنے کا حکم دے گی۔ اس کے علاوہ بچوں اور تحویل کے بارے میں بھی بل کے اندر احاطہ کیا گیا ہے، اس کے اکارڈنگلی کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ بچوں یا متاثرہ بالغ کی عارضی تحویل کا حکم جو ہے وہ دے سکے گی۔ بچے کی صورت میں تحویل جو ہے وہ گارڈین، اور اس کے علاوہ ایکٹ کے تحت جو ہے گارڈین اینڈ جو وارڈز ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس کی ساری چیزیں کرے گی۔ بالغ متاثرہ فرد کی تحویل جو ہے اس کی مرضی کے مطابق دی جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر متاثرہ شخص جو ہے وہ بالغ ہے اور وہ اگر کوئی بچہ ہے تو پھر اس کی مرضی سے پوچھ کے اس کو پیرنٹس میں جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانے دیا جائے گا۔ احکامات کی مدت اور خلاف ورزی کے حوالے سے جو اس میں نکات دیے گئے ہیں وہ تفصیلات بھی ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں عبوری، تحفظی، رہائشی احکامات جو ہیں وہ متاثرہ فرد کی درخواست تک برقرار رہیں گے۔ حالات بدلنے کے اوپر عدالت احکامات میں ترمیم یا منسوخی کر سکے گی۔ تحفظی حکم جو ہے اس کے خلاف ورزی کے اوپر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، اور جرمانہ جو ہے وہ متاثرہ فرد کو ادا کیا جائے گا، یعنی جس کے اوپر تشدد ہوا ہے دوسرا شخص جو ہے وہ مثلا اگر مرد نے کیا ہے تو وہ اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپے ادا کرے گا۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرم جو ہے وہ قابل ضمانت اور قابل راضی نامہ ہوگا، یعنی اگر بیوی شوہر کو اپنی مرضی سے معاف کرتی ہے تو پھر وہ جو راضی نامہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اپیل کا حق بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ عدالتی حکم کے خلاف 30 دن کے اندر سیشن کورٹ میں اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکے گی، اور سیشن کورٹ جو ہے وہ 60 دن میں اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ سنانے کی پابند ہوگی۔ تو جناب یہ ہے پوری کی پوری ڈیٹیلز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوسری طرف ایک اور کہانی سن لیں مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو 10 سال کی بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی، ان کی شادیاں کروانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اپنے دین کے اندر اگر آپ خود، مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ دین کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ مطلب پرانے وقتوں میں، پرانے زمانوں میں اگر یہ چیزیں ہوتی بھی تھیں، مطلب میں اس مذہبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، تو ہر ایک معاشرے اور ہر ایک علاقے کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں، وہ اسٹونیا ایک کنٹری ہے وہاں پر رہتے ہیں جو یورپ میں آتا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ 6 فٹ لمبی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو گروتھ ہوتی ہے 3 سال کے بچے کی وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں کا اگر 8 9 سال یا 10 سال کا بچہ ہوگا اور پاکستان کا ہوگا تو اس میں بہت فرق ہوگا، اس کی ہڈیاں، اس کی جسامت، اس کی باڈی بہت بڑی ہوگی یہاں کے حساب سے۔ تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو مولانا حضرات ہیں یہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کے اوپر کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ بہرحال پارلیمنٹ کے اندر اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جناب عالمی قوانین میں ترمیم کو میں نہیں مانتا، 10 سال کے جوانوں کی بھی شادیاں کرواؤں گا، اور میں خود بیٹھوں گا اور آپ بتائیں کس طرح میرا مقابلہ کریں گے آپ۔ انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ سر عام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر کے دکھاؤں گا، میں 10 سال، 11 سال، 12 سال، 15 سال کے بچوں کی شادیاں خود کرواؤں گا، میں آپ کے قانون اور قانون سازی اور ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ تو اب آپ لوگوں نے کرنا ہے، میرا تو کام صرف خبر دینا ہے۔ دونوں قوانین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ نے دونوں کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔
जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हमारे मुआशरे की नब्ज़ किस तरफ है, हमारे मुआशरे की सोच क्या है और हमारा मुआशरा इस वक्त क्या सोचता है। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।